हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? देखिए साथियों, आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 207 के अंतर्गत वर्ग 17 एवं 18 ब्लॉक का दोस्तों आज क्लास लेने वाले हैं। तो आराम से इस क्लास को देखिए प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से आपका काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादातर एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो चैप्टर है प्यारे बच्चों, आगे के चैप्टर के लिए बेसिक समझिए, ठीक है। तो आइए फटाफट शुरुआत करते हैं। बहुत आसानी तरीके से हम आपको पहले भी और इसके पहले जो है 15 वर्ग और 16 वर्ग को समझा चुके हैं, उसी प्रकार 17 18 है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से देख लीजिए, ये आपका वर्ग 17 से स्टार्ट होता है। सारणी का जो वर्ग 17 होता है, इसमें कौन कौन से तत्व है। और आपके परीक्षा में 2 नंबर में पूछा गया कि हैलोजन तत्वों का नाम लिखिए। 2021 में पूछा गया था। जिस प्रकार वर्ग 15 मैंने पढ़ाया, 16 पढ़ाया, 17 पढ़ाने जा रहा हूँ, 18 पढ़ाने जा रहा हूँ, तो उसके सभी एलिमेंट्स का नाम याद रखेगा, क्योंकि आपके परीक्षा में 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। उस जगह के निकोजन तत्वों का नाम बताइए। तो वर्ग 16 का लिखना है, अगर वर्ग 15 का, ठीक है। आप अगर आपसे पूछा जाए प्यार बच्चों एल्कोजन तत्वों का, तो वर्ग 16 लिखना है। अगर 17 वर्ग पूछेगा तो हाइड्रोजन में जितने भी तत्व है सारा का नाम लिखना है, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछे अक्रिय तत्वों का, तो वर्ग 18 के सभी तत्वों का नाम लिखना है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते प्यार बच्चों। ये आपके परीक्षा में 2 नंबर में पहले बार से पूछ दिया गया है। या वर्षाने के 17 बलों के तत्व जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए, आपको साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पर 5 तत्व आपका होता है वर्ग 17 में, ठीक है। जिसमें फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है और एस्टेटिन होता है। ये 5 जो तत्व हैं, ये आपके हाइलोजन तत्व हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से थोड़ा याद रखेंगे, क्योंकि आपके परीक्षा में पूछा जाता है और ऑर्गेनिक में भी आपका यूज होगा, ठीक है। ये आपका जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये सब हाइलोजन जो होता है प्यार बच्चों, ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा रिएक्शन में यूज होने वाला आपका एलिमेंट है। तो इसको याद रखना, हाइड्रोजन में कौन कौन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो ये आपको को याद रखना है। ये आपका वर्ग 17 के तत्व है, ठीक है। और वर्ग 17 के अंतर्गत जो भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में, वो गुण के अंतर्गत आप लोग देख लीजिए, उपस्थिति के अंतर्गत देख लीजिए कैसे कैसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जितने भी संकर, ये जितने भी आपका हाइड्रोजन तत्व है, ठीक है, ये तत्व धातुओं से संयोग करके लवण बनाते हैं। यानी जितने भी धातु होते हैं, अगर उसमें हाइड्रोजन की अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा प्यार बच्चों, तो लवण बनाएगा। क्या बनाएगा? लवण का निर्माण करेगा। यानी जितने भी तत्व है धातुओं से संयोग करके, मतलब जितने भी हाइड्रोजन तत्व है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये जो चारों पांचों जो तत्व है प्यार बच्चों, अगर किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर निर्माण किसका होता है? तो यहाँ पर निर्माण आपका लवण का होता है। हाइड्रोजन जो होते हैं, पता है, इन्हें हाइड्रोजन भी कहा जाता है। देखो, वर्ग 17 के जितने भी तत्व हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ठीक है, ये जितने भी तत्व है प्यार बच्चों, ये सब क्या है? हाइड्रोजन तत्व के अंतर्गत है। और हाइड्रोजन जो होते आते, हाइड्रोजन अत्यंत, यानी कि हाइड्रोजन जो तत्व होते हैं अत्यंत अक्रियाशील, यानी कि अति क्रियाशील अधातु होते हैं। यानी कि जितने भी हाइड्रोजन होते हैं, ये आपका धातु होते हैं। जितने भी हाइड्रोजन तत्व, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये पांचों के पांचों क्या है? तो ये पांचों अधातु, अति क्रियाशील अधातु है, ठीक है। यहाँ से याद रखना है। और इसमें एस्टेटिन जो होता है, हर देखिए जितने भी है, जैसे कि आप वर्ग 15 में पढ़े, वर्ग 16 में पढ़े, तत् वर्ग 17 में पढ़ रहे, हर एक परिवार में एक न एक आपका रेडियो सक्रिय तत्व होता है। और वर्ग 17 में जो रेडियो सक्रिय तत्व जो होता है वो आपका स्टार्टिन होता है। आपको याद रखना है कि वर्ग 17 में कौन सा आपका रेडियो एक्टिव तत्व है, तो एस्टेटिन याद रखिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा में आते हैं कि कौन रेडियो एक्टिव तत्व है, ठीक है। तो ये आपका जो है एस्टेटिन होगा, जिसका 200 सिंबल क्या होता है? एटी होता है। ये आपका रेडियो सक्रिय तत्व होता है और इसे कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया जाता है तथा यह अत्यंत अस्थायी तत्व है। यानी कि इसको कृत्रिम विधियों के द्वारा बनाया जाता है, मतलब कि जो आर्टिफिशियल मेथड होता है उसके द्वारा जो होता है स्टेटिन का निर्माण किया जाता है। तो ये प्यार बच्चों कुछ गुण थे, ठीक है। ये आपका वर्ग 17 के तत्वों के, ठीक है, कुछ जानकारी थी। तो देखो इनके उपस्थिति देख लीजिए। पहली बात तो प्रकृति में जो तो हाइड्रोजन होता है मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। जो भी बात है यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि प्रकृति में हाइड्रोजन कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाएगा। कभी वो फ्री स्टेट में नहीं देखने को मिलेगा। कोई भी हाइड्रोजन हो, चाहे वो फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो,
ब्रोमीनो, आयोडीन, एस्टेटिन कोई भी हो आपका मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाएगा। यहाँ पर लिख दिया गया है कि मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। और साथ में मृत सागर में लगभग 7%, हाँ 7% क्या होता है, सोडियम क्लोराइड रहता है। इसको भी थोड़ा याद रखना किसमें, तो मृत सागर में। तो आइए यहाँ से देख लीजिए इसका गुण स्टार्ट करते हैं। जिस प्रकार से आप वर्ग 15 पढ़े, 16 पढ़े, 17 आप लोग पढ़ने थे, उसी प्रकार के गुण सेम वैसा ही है। ठीक है, जिसके इसके पहले पढ़े थे उसमें भी गुण है, बस आपका अंतर है। तो ये आपका वर्ग 17 है। ठीक है, वर्ग 17 देख लीजिए क्या इसमें लिखा हुआ। तो देखिए परमाणु त्रिज्या कहिए या आयनिक त्रिज्या कहिए। ठीक है, यहाँ पर वर्ग 17 में कहेंगे परमाणु त्रिज्या कहिए या आयनिक त्रिज्या कहिए, दोनों का मतलब एक ही हुआ। लिखा जाता है कि वर्ग उप में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, मतलब ये वर्ग प्यार बच्चों, वर्ग आप लोग को दिख रहा है, कक्षा का आपको दिख रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका प्यार बच्चों, ठीक है, ये आपका नाभिक है। इसमें आपका इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे हैं कक्षक है, यहाँ आपका कक्षक, यहाँ कक्षक, यानी कि इसमें कक्षक लगातार आपको दिख रहा है। ठीक है, ये जो नाभिक है इसके चारों ओर क्या है, कक्षक है, एक कक्षक है, दो कक्षक है, तीन कक्षक है, यानी कि कक्षक एक कक्षक आपको दिखेगा कहाँ पे, तो इसके नाभिक के बाहर। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, मतलब ऊपर से नीचे आने का मतलब क्या होता है, आपको पहले बताया। ऊपर से नीचे आने का मतलब इस प्रकार नहीं आना है। ये आपको जो यहाँ पर आपको देख रहा है प्यार बच्चों, ये जो अंदर वाला जो प्रोडक्ट होता है इसके जैसे कि आपको कहा जाना है, बाहर जाना है, यानी कि नीचे की ओर जाना है। तो मतलब क्या हुआ, नाभिक से नीचे की ओर का मतलब इस प्रकार से हुआ। ठीक है, इस प्रकार से, ना कि इस प्रकार से हुआ। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ना कि नाभिक के अंदर होता है। ये आप लोग को याद है, नाभिक के चारों ओर होता है। कहा जा रहा है वर्ग में नीचे से ऊपर जाने की ओर, ऊपर से नीचे का हजर है। ऊपर से मतलब कि ये आपका ऊपरी भाग हुआ, नीचे जाना तो इस प्रकार से। और जैसे जैसे जाएगा तो इसके क्वांटम संख्या बढ़ते जाएगी, मतलब कि इसके सेलों की संख्या होगी तो बढ़ते जाएगी। यहाँ पर एक बार में ये एक सेल बढ़ा, फिर आगे जाएगा तो एक सेल और बढ़ेगा, यानी इस प्रकार से सेलों की संख्या बढ़ते जाने के कारण क्या होगा, तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या बढ़ती जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए इसके सेलों की संख्या बढ़ते जा रहे, मतलब एक सेल यहाँ से बढ़ गया, फिर आपका बढ़ गया, यानी कि त्रिज्या जाहिर सी बात है बढ़ते जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका नाभिक है प्यार बच्चों, ठीक है, नाभिक है, तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग इसके नीचे जा रहे हैं, इसके त्रिज्या जो है इसकी बढ़ती जा रही। फिर त्रिज्या यहाँ हुआ, फिर त्रिज्या के दूरी यहाँ हुआ, फिर त्रिज्या के दूरी यहाँ हुआ, फिर त्रिज्या के दूरी यहाँ हुआ, यानी कि त्रिज्या के सिर पे दोरे बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे कक्षा का बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर परमाणु के त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या में वृद्धि होगी जब कोई भी धातु जो होता है प्यारे बच्चों, आपका क्या जैसे नाभिक से जैसे कि इसके दोरे बढ़ती है तो इसके त्रिज्या जो होते बढ़ते जाते, बस इतना आपको याद रखना है। यानी जब भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में आता है कि वर्ग, कोई भी वर्ग आपका दे देगा, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इसके आयनिक त्रिज्या या परमाणु त्रिज्या में क्या होते हैं, तो वृद्धि होते हैं, क्योंकि त्रिज्या इसका बढ़ते जाता है, स्पेस बढ़ते जाता है। जिस प्रकार से मैंने पहले बताया उसी प्रकार सेम गुण सभी में लॉजिक होता है। देखो एंथैल्पी ऊर्जा देखिए, आयनन एंथैल्पी या एंथैल्पी ऊर्जा देखिए। यहाँ पर कहा जाता है वर्ग 17 में इन तत्वों को त्याग करने की प्रवृत्ति अत्यंत कम होने के कारण, इनके बहुत कम होने के कारण इनके आयनन एंथैल्पी का मान बहुत अधिक उच्च होता है। यानी कि वर्ग 17 के तत्वों को इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति अत्यंत कम होने के कारण, इनके वर्ग 17 के जितने भी तत्व हैं, ठीक है, इनके प्यार बच्चों इसका जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है बहुत कम होती है। इन्हीं के कारण इनका एंथैल्पी ऊर्जा का मान होता है अधिक होता है। तो इसकी दूरी लगातार बढ़ते जाते जब इसकी त्रिज्या बढ़ती जाती है तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति जो होती है अत्यंत कम हो जाती है। जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती है, यही आपका लिखा है वर्ग 17 में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति अत्यंत कम होने के कारण इनका एंथैल्पी ऊर्जा का जो मान होता है वो बढ़ते जाता है। यहाँ से इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया गया वर्ग 17 के तत्वों का। देखिए यहाँ पर आपका फ्लोरीन दिया गया, तो फ्लोरीन आपका परमाणु संख्या 9 होता है, तो 1s2 होता है, 2s2 होता है, ठीक है, 2p5 होता है, 1s2 होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका अच्छा 1s2 की जगह आपका हीलियम लिख दिया है, क्योंकि हीलियम का परमाणु संख्या क्या होता है, ठीक है, आपको पता है। तो यहाँ पर 1s2 लिख दिया हीलियम की जगह, ठीक है, तो 1s2 को हटा दिया गया, ठीक है, 1s2 आपका होता है, फिर 2s2 होता है, 2p6 होता है, तो सबके लास्ट में आपको यही दिखेगा 2s2 2p6 देख लीजिए, यहाँ पर 2s2 2p5 सॉरी 2p5 देखेगा। तो यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है प्यारे बच्चों n² np5 होता है, ठीक है,
ये आप लोग देखिएगा यहाँ पर आपका ये वाला चेंज होगा, ठीक है। इसके जो यहाँ पर जो कक्षा की जो संख्या ये चेंज होगी, इसका जो घात है प्यारे बच्चों एन एस स्क्वायर एन पे 6 ही रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए 4s स्क्वायर 4 पे 6, यहाँ पर देखिए स्क्वायर फिर 6 आपका पावर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए एन एस स्क्वायर और एन पे 6 है। यानी इसका कहा जाए प्यारे बच्चों तो इसके आगे आपका क्या लगा रहता है, अगर इसको शॉर्ट में दर्शाना है तो इसके आगे आपका वर्ग 18 के तत्व अक्रिय तत्व को रख दिया जा सकता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन, ये सब जो होता है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतर्गत जो है शॉर्ट में लिखने का मेथड है, जो कि हम आपको पहले भी पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक के विन्यास, ठीक है। इस चैनल पर आपको बता देंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालना है, आप लोग सीख लीजिएगा क्योंकि आपके परीक्षा में 2 नंबर में पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए। ये शॉर्ट में लिखने का तरीका है, ठीक है। ये जितने भी तत्व आपको दिख रहा है हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन, ये सब जो है प्यारे बच्चों वर्ग 18 के तत्व हैं। चलिए यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता देख लीजिए, इसका वर्ग 17 में वर्ग 17 के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता जो होता है बहुत उच्च होता है, क्योंकि परमाणु संख्या वृद्धि के साथ साथ तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता जो होते हैं घटते जाते हैं। जैसे जैसे इसके दूरी बढ़ती जाती है, दूरी बढ़ने के साथ क्या होता है, इसकी जो होता है इसका जो केंद्र होता है उससे दूरी बढ़ते जाने के कारण इसकी पकड़ कमजोर होती जाती है। यानी इलेक्ट्रॉन त्याग की प्रवृत्ति दोस्तों क्या होते हैं घटते जाती है, इसलिए ये आपका विद्युत ऋणात्मकता हो जाती है। और फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, पूरे जो पी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे ज्यादा जो विद्युत ऋणात्मक जो तत्व होता है वो आपका फ्लोरीन होता है। तो ये आपका लिखा गया और अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण ये तत्व जो होते हैं अधातु होते हैं। ये आपको तत्व दिख रहा है, विद्युत ऋणात्मकता का 200 क्रम आप लोग देख लीजिए, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, कितना होता है 4 होता है आपका लगभग 200 क्या अरे नेगेटिव। उसके बाद क्लोरीन का होता है 10.0, ये फिर ब्रोमीन का देख लीजिए 2.8 और फिर आयोडीन का 2.2 होता है आपका क्या ये विद्युत ऋणात्मकता का क्रम। तो यहाँ से देख लीजिए सबसे जो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे जो ऋणात्मक जो तत्व होता है वो आपका फ्लोरीन होता है, ठीक है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में विद्युत ऋणात्मक में सबसे जो अधिक होता है वो आपका फ्लोरीन होता है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आपका विद्युत ऋणात्मकता का क्रम है, एकदम सेम टू सेम पहले वाला ही है, ठीक है। बस इसमें आपका थोड़ा जो है वर्ग चेंज हुआ है, वर्ग 17 आया है, बाकी आप वर्ग 16 में पढ़े, वर्ग 15 में ही पढ़े, वही चीज है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए परमाणु संख्या वृद्धि के साथ वर्ग 17 के तत्वों के इलेक्ट्रॉन की बंधुता होती है घटते जाती है। परमाणु संख्या जैसे जैसे वृद्धि होगी, ठीक है, तो वर्ग 17 में इलेक्ट्रॉन के जो दोस्तों जो आपके बंधुता होते हैं वो घटते जाते हैं। इसका कारण के बातम से नाभिक से दूरी बढ़ते जाते हैं। जाहिर सी बात है कि नाभिक में दूरी जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो इससे क्या होगा कि ये कमजोर होता जाएगा। जैसे जितना नाभिक के पास होता है वो उतना प्रबल होता है, जैसे ये बहुत प्रबल है, इससे पकड़ जो है नाभिक का बहुत अधिक है। जैसे जैसे इसके दौरे बढ़ रहे नाभिक से, जैसे जैसे इसके दौरे बढ़ रही है प्यारे बच्चों, इसके दौरे क्या होती है, इसका जो पकड़ हो रहा है नाभिक पर कमजोर होते जा रहा है। और जैसे जैसे यहाँ पर देखो इतना कमजोर हो जाता है कि लास्ट में आपका क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनों के जो त्यागने के प्रवृत्ति हो जाते हैं बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये आपका होता है जिससे परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण की क्षमता घट जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता होती है दूरी बढ़ने के साथ साथ क्या होती है घटते जाती है। इस कारण से इसकी जो पकड़ होती है वो कमजोर होती है। देखो इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन घनत्व फ्लोरीन का 333, फिर यहाँ पर क्लोरीन का देखिए देखिए आपका लगातार क्या होता जा रहा है घटते जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घनत्व। चलिए आज भौतिक गुण देख लीजिए, वर्ग 17 का वह भौतिक गुण, इसका भौतिक अवस्था देख लीजिए, फ्लोरीन और क्लोरीन जो होता है गैस होती है, ठीक है। फ्लोरीन और क्लोरीन जो होता है गैस अवस्था में होता है, लेकिन ब्रोमीन जो होता है द्रव होता है और आयोडीन जो होता है ये ठोस अवस्था में होता है। तो ये इसका भौतिक गुण है, ठीक है। और द्रव्यनांक और क्वथनांक देख लीजिए, इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक का मान निम्न होता है, यानी कि ये इसको जो है द्रव्यनांक और क्वथनांक जो होता है जितने भी आपका वर्ग 17 के तत्व है इसका द्रव्यनांक व क्वथनांक क्या होते हैं निम्न होते हैं, ठीक है। और इनका द्रव्यनांक और क्वथनांक का 200 परमाणु की संख्या के वृद्धि के साथ बढ़ते जाता है, यानी जैसे जैसे ये दूरी बढ़ते जाएगा, जैसे कि पांचवें कक्षा में जितने भी तत्व है तो इसका 200 जो द्रव्यनांक और क्वथनांक है वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि इसके जैसे जैसे दूरी बढ़ते जा रही है तो यहाँ पर जो होगा प्यारे बच्चों इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक बढ़ते जाएगा, ठीक है। और जितना पास में होगा उसका द्रव्यनांक और क्वथनांक होगा कम होगा, ठीक है। दूरी बढ़ेगी तो द्रव्यनांक और क्वथनांक बढ़ेगा। और जितने भी हाइड्रोजन होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं रंगीन होते हैं, ठीक है। चलो।
आज अगला देख लीजिए आप लोग, रासायनिक गुण देख लीजिए, ऑक्सीकरण। रासायनिक गुण के अंतर्गत देख लीजिए ऑक्सीकरण आपका पहला गुण आता है। ऑक्सीकरण जो गुण होता है प्यारलाल, यहाँ से आपका क्या पूछा जा रहा है, रासायनिक गुण पूछा जा रहा है किसका, तो आपका रासायनिक गुण के अंतर्गत आपका ऑक्सीकरण गुण होता है। एक भौतिक गुण तो आप लोग देख चुके हैं, अब रासायनिक गुण देख लीजिए जिसमें पहला गुण होता है ऑक्सीकरण गुण। देखो, हाइड्रोजन तत्वों के इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बहुत उच्च होता है, यानी कि जितने भी हाइड्रोजन होते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है, इसकी जो बंधुता होती है बहुत अधिक होती है, अतः इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब क्या पता चले, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता इसमें अधिक हो जाती है, कि इनका दोस्तों इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उच्च होता है, ठीक है, और इसी कारण से प्रबल ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित करते हैं। जितने भी आप लोग देखेगा तो सबसे प्रबल जो ऑक्सीकरण गुण प्रदर्शित करता है वो फ्लोरीन करता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, ये जो होता है इनका जो है जितने भी हाइड्रोजन होता है इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है, इलेक्ट्रॉन पर जो पकड़ होती है बहुत अधिक होती है, इसके ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। इसी कारण से जो होते हैं जो प्रबल ऑक्सीकारक जो होता है वो हाइड्रोजन में ही होता है, जो कि सबसे ज्यादा जो होता है फ्लोरीन होता है, ठीक है। इसका ऑक्सीकरण गुण निम्नलिखित क्रम है। देखो, मैंने अभी बोला कि फ्लोरीन का सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक गुण है, ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या है, क्लोरीन का है, फिर उसके बाद ब्रोमीन का है, फिर उसके बाद आयोडीन का है। इस प्रकार आपका सबसे ज्यादा जो प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ होता है वो आपका फ्लोरीन होता है। आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन है। अगर फ्लोरीन ऑप्शन में नहीं रहेगा तो उसके बाद दूसरा नंबर आएगा क्लोरीन का, क्लोरीन ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ब्रोमीन का आएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना ये सभी जो है आपका प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है, और सबसे ज्यादा जो ऑक्सीकारक पदार्थ होता है वो आपको फ्लोरीन याद रखना है। चलिए, आपका रासायनिक गुण था। चलिए आ जाइए अगला, धातुओं के साथ इसका संयोग देखिए। ये धातुओं के साथ संयोग करके आयनिक पदार्थ का निर्माण करता है, आयनिक हाइलाइट, सॉरी, ये हाइलाइट तत्व है, हाइड्रोजन तत्व है, तो ये आयनिक, ये धातुओं के साथ अभिक्रिया करके आयनिक हाइलाइट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आयनिक हाइलाइट। जैसे देखिए मैग्नीशियम से अभिक्रिया करेगा कोई हाइलाइट, ठीक है, धातु से अभिक्रिया कर रहा है कौन, हाइड्रोजन, ये धातु आपका मैग्नीशियम हुआ, ये ब्रोमीन जो हुआ आपका क्या हुआ, हाइड्रोजन हुआ, अभिक्रिया करके क्या बनाया, मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाया। फिर यहाँ पर देखिए सोडियम धातु से अभिक्रिया करता है, कौन करता है, तो हाइड्रोजन अभिक्रिया करता है, क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड निर्माण करता है। फिर देखिए सोडियम जो है किससे अभिक्रिया करता है, ब्रोमीन से अभिक्रिया करता है। ये क्या है, ये आपका दोस्तों क्या है, धातु है, ठीक है। धातु की अभिक्रिया किससे हो रही है, तो धातु की अभिक्रिया आपका क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन से हो रहा है। तो हाइड्रोजन से करने से क्या हो रहा है, आयनिक हाइलाइट का निर्माण हो रहा है, यानी कि सिर्फ जो भी कंपाउंड बन रहा है प्यारे बच्चों ये आपका आयनिक हाइलाइट का निर्माण हो रहा है। देख लीजिए मैग्नीशियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, ये जो आपको शुरू में दिख रहा है प्यारे बच्चों, ये जो आपको मिल रहा है ये आपका आयनिक ब्रोमाइड, यानी कि ये आपका धातु का नाम है, और ये आपका दोस्तों हाइलाइट है। तो ये जो अभिक्रिया जो हो रही है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयनिक हाइलाइट कहेंगे, जो बन रहा है प्रोडक्ट। तो ये अभिक्रिया किससे कर रहा है, तो हाइड्रोजन से सबसे अभिक्रिया कर रहा है। देख लो पूरा का पूरा आपका हाइड्रोजन है, कोई भी नाम आप लोग लिख सकते हो, सोडियम को किसी से भी अभिक्रिया करा सकते हो, जितने भी हाइड्रोजन है किसी की अभिक्रिया, कोई भी धातु की अभिक्रिया किसी भी हाइड्रोजन से करवा सकते हैं। बहुत सारा हाइड्रोजन है, क्लोरीन आपके पास हाइड्रोजन है, क्लोरीन आपके पास है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है, किसी से भी अभिक्रिया करवा सकते हैं। इस प्रकार से आयनिक पदार्थ का निर्माण हो जाएगा, आयनिक हाइलाइट का। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि आपके परीक्षा में आता है, ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 उपयोग याद रखिए, क्योंकि आपके परीक्षा में 2 ही उपयोग आता है परीक्षा में लिखने के लिए, ठीक है। अगर आप नॉलेज के लिए जानना चाहते हैं तो बहुत सारा याद कर सकते हैं। देखिए पहला बात एलान क्या था, तो उद्योग का प्रयोग उद्योग में, ठीक है, इसका जो यूज किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, HCl का, कपड़े के उद्योग में, चमड़ा पकाने के उद्योग में, ठीक है, और बहुत से क्लोराइड के लवणों के उत्पादन में भी इसका उपयोग करते हैं। कुछ धातुओं को उनके आयात से निष्कासित करने में उपयोग करते हैं। आम्ल रस बनाने में जो सोना एवं प्लेटिनम जैसे उत्कृष्ट धातुओं को घोलने के काम आता है, और साथ ही साथ जैस्तीकरण में इसका यूज किया जाता है। उद्योग में इससे लोहे के चादर से साफ किया जाता है, और साथ में प्रयोगशाला में प्रमुख अभिकर्मक के रूप में यूज होता है। इनके प्रयोगशाला में प्रमुख अभिकर्मक जो होता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, ठीक है। तो ये था, चलिए आपका जो प्यार में जो मेन टॉपिक था ये आपका चैप्टर का समाप्त हुआ। वर्ग 18 में भी आज है, वर्ग 18 से सबसे ज्यादा परीक्षा में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इसके बाद VVI शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का करवा देंगे। बस लास्ट टॉपिक है प्यार बच्चे, बहुत छोटा आपका वर्ग 18 है।
देख लीजिए यहाँ से क्या क्या है। वर्ग 18 के पहले सभी तत्वों का नाम याद कर लीजिए, 6 तत्व इसमें होते हैं और इसको पहला बात बहुत सारा नाम से जाना जाता है। चलिए आगे आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो बताएंगे। अब आज सामने में वर्ग 18 में 6 तत्व है। 6 तत्व कौन कौन से, पहले से ट्रिक में दे रखे हैं पहले से, ऐसे देख लीजिए क्या क्या है। हीलियम आपका पहला तत्व है इसका, ठीक है। उसके बाद नियोन है, फिर उसके बाद आर्गन है, फिर क्रिप्टन है, फिर आपका जेनॉन है, फिर तथा रेडॉन है। ये आपका प्यार बच्चों वर्ग 18 का तत्व है। इनको कहा जाता है रेडियो एक्टिव तत्व, सॉरी अक्रिय तत्व, रेडियो एक्टिव नहीं, अक्रिय तत्व कहा जाता है, शून्य वर्ग के तत्व कहा जाता है, और नोबल गैस भी कहा जाता है, और भी बहुत सारा ऐसा नाम है, ठीक है प्यारे। रुकिए एक मिनट। हम्म। चलिए ये आपका प्यारे बच्चों, रुक जाए एक मिनट। चलिए प्यारे बच्चों वर्ग 18 का तत्व है, तो आइए फटाफट इसको भी कर देते हैं। ये आपको बाकी जितना भी तत्व है वर्ग 18 के सभी को याद रखना है, क्योंकि आपके परीक्षा में पूछा जाएगा कि अक्रिय तत्वों का नाम लिखिए, तो ये 6 तत्वों का नाम आपको लिख देना है संकेत के साथ। हीलियम लिखना है, नियोन लिखना है, आर्गन लिखना है, क्रिप्टन लिखना है, जेनॉन लिखना है तथा रेडॉन लिखना है, ठीक है। और ये तत्व जो होते हैं प्यारे बच्चों साधारणतः देखिए आपका लिखा हुआ है इसके बारे में। ये जो तत्व होते हैं क्या होता है, साधारणतः ताप एवं दाब पर गैसीय अवस्था में होते हैं। ये ताप एवं दाब पर गैसीय अवस्था में ही होते हैं। ये साधारणतः जितने वर्ग 18 के तत्व हैं, विलियम, ठीक है, जेनॉन, जितने भी तत्व आपका है, रेडॉन, ये जितने भी तत्व वर्ग 18 के प्यार बच्चों, ऑर्गन वगैरह सारा का सारा जो है एक ही अवस्था प्यार बच्चों, यहाँ तक ये तत्व जो होता है ताप एवं दाब पर एक ही अवस्था, वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और इनमें जो रेडियो एक्टिव जो तत्व होता है वो कौन होता है, रेडॉन होता है। इसमें जो रेडियो एक्टिव जो तत्व होता है कौन होता है, रेडॉन होता है, जो कि रेडियम के विखंडन से बनता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, रेडियम के विखंडन से जो बनता है रेडॉन बनता है। परीक्षा में पूछा जाए रेडियम के विखंडन से कौन सा तत्व का निर्माण होता है, तो आपको याद रखना रेडॉन का निर्माण होता है रेडियम के विखंडन से, ठीक है। और रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी तत्व जो होता है वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में पाया जाता है। यानी कि रेडॉन को छोड़ करके, किसको छोड़ करके, रेडॉन को छोड़ करके, रेडॉन मतलब जो रेडियो एक्टिव तत्व है, ठीक है, इसको छोड़ करके बाकी जो सभी तत्व हैं वायुमंडल में अल्पतम मात्रा में पाया जाता है। यानी कि रेडॉन की मात्रा अधिक है, बाकी जितने भी रेडॉन को छोड़ करके जितने भी है उसका वर्ग 18 के तत्व है, बाकी सब क्या है, दुर्बल है, यानी बहुत कम पाया जाता है। इसलिए इन्हें वायुमंडल के देखो यहाँ पर लिखा भी गया है कि इन्हें वायुमंडल के दुर्बल गैस से भी कहते हैं। यानी इन्हें वायुमंडल का दुर्बल गैस भी कहा जाता है। किसको छोड़ करके, तो रेडॉन को छोड़ करके जितने भी वर्ग 18 के तत्व इनको दुर्बल गैस भी कहा जाता है, क्योंकि लास्ट में खुद होता है दुर्बल गैस कैसे कहा जाता है, ये सब आपके परीक्षा में पूछा भी गया है, ठीक है। तो ये सब होते रहेगा, और लास्ट के ये तत्व है प्यार बच्चों जिसका खोज लास्ट लास्ट में हुआ था। ये सभी तत्व जो होते हैं रासायनिक रूप से अक्रियशील होते हैं, ठीक है, इसीलिए इन्हें गैस भी कहा जाता है। देखिए इसलिए अक्रिय गैस इन्हें कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि दुर्बल गैस है। दुर्बल गैस है क्यों, क्योंकि अल्पतम मात्रा में प्रकृति में पाया जाता है। रेडॉन को छोड़ करके, रेडॉन तो आपका क्या रेडियो एक्टिव तत्व ना है प्यार, रेडियो एक्टिव तत्व है, तो वो क्या है, रेडॉन जो है प्रकृति में पाया जाता है। उसको छोड़ करके जितने भी तत्व हैं, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, जितने भी हैं सभी दुर्बल है, कम मात्रा में पाया जाता है नेचुरल में, ठीक है। इस कारण से उसको दुर्बल गैस कहते हैं। आपके परीक्षा में पूछता है, ठीक है, तो हम आपको करवाएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी, तो थोड़ा ध्यान रखना है। उपस्थित जो देख लीजिए, रेडॉन को छोड़ करके सभी जो उत्कृष्ट गैस जो कि आप पिया हुए देखो, उत्कृष्ट रेडॉन को छोड़ करके, क्यों, क्योंकि रेडॉन से प्यार बच्चों प्रकृति में मैक्सिमम स्थिति में पाया जाता है रेडॉन, लेकिन रेडॉन को छोड़ करके जितने भी तत्व हैं वो आपके पूरे वायुमंडल में बहुत अल्पता में दुर्लभ मात्रा में पाया जाता है। इसी कारण से इसको हम लोग उत्कृष्ट गैस समझो कह सकते हैं, ठीक है, उत्कृष्ट गैस। चलिए हीलियम का प्रमुख स्रोत होता है हाइड्रोकार्बन गैस है, जो कि प्राकृतिक गैस है, ठीक है। हीलियम का प्रमुख स्रोत क्या होता है, तो आपको याद रखना हाइड्रोकार्बन गैस होता है, जो कि प्राकृतिक गैस ही है।
चलिए जेनॉन तथा रेडॉन सर्वाधिक दुर्लभ गैस है। देखो जेनॉन तथा दोस्तों रेडॉन होता है सर्वाधिक दुर्लभ गैस है, ठीक है। ये आपका क्या रेडॉन और आपका जेनॉन ये दुर्लभ गैस यहाँ पे दिया, ठीक है। रेडॉन जो था रेडियम के विखंडन से प्राप्त होने वाला आपका तत्व, ये तो आपको पता है, अभी बता दे। चलो अब सामने में देख लीजिए इसका स्थान क्या है। देखो बहुत लिस्ट से आपका खोज हुआ था, देख लीजिए इनका लिखा हुआ है। अब सारणी में स्थान, मेंडलीफ ने जिस आवर्त सारणी के रूपरेखा जो तैयार किया था मेंडलीफ ने, ठीक है, मेंडलीफ ने जितने भी आवर्त सारणी के आविष्कार किए, तत्वों का वर्गीकरण किया, उस समय अक्रिय गैस ये कौन कौन है, तो आपका हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है, की खोज नहीं हुई थी। आधुनिक वर्षन में तत्वों को वर्ग 18 में रखा गया। इनके वर्ग 18 में रखे जाने का कहना है वो समय इन तत्वों के जितने भी वर्ग 18 के तत्व है इनका खोज ही नहीं हुआ था। लो खोज ही नहीं होता, बहुत देर से इनका खोज हुआ। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन इस सब का खोज बाद में हुआ था। उत्कृष्ट गैसों का गुण देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लीजिए इनका। दोस्तों जो ऑर्बिटल होता है पूर्णतः भरा होता है। पूर्णतः भरा का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है टेबल ऑफ एलिमेंट का कितना होता है, एन एस स्क्वायर क्या होता है, एन एस स्क्वायर NP6 होता है। NP6 होता है कि इसका जो संयोजित सेल्स होता है इसका पूरा भरा हुआ होता है। साथ में आप लोग देख लो लास्ट में आपको 6 दिखेगा, 6 दिखेगा, 6 दिखेगा, पूरा में आपका 6 दिखेगा, यहाँ पर भी 6 दिखेगा, यहाँ पर भी 6 दिखेगा। यानी कि पूरा इनका जो सेल होता है इसका डी ऑर्बिटल होता है पूर्णतः भरा होता है। यानी ऑर्बिटल होता है इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरा होता है। साथ में देख लीजिए किसी में भी खाली नहीं रखेगा। देखो मैं आपको बता इनका पूरा सेल भरा होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर एस में आपका कितना इलेक्ट्रॉन बढ़ सकता है, 2 गो बढ़ सकता है। पी में कितना बढ़ सकता है, तो 6 गो बढ़ सकता है। 6 का 6 आपका पूरा भरा होता है, ऐसा नहीं कि खाली है। एस पे डी में आपका क्या कितना भरा जाता है, 10 को भरा जाता है। एसपीडी एफ में कितना भरा जाता है, तो 14 को भरा जाता है। तो आप लोग देख लीजिए सब भरा हुआ है। एस वाला देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए एस वाला सब में आपका 2 आपको देखेगा, 2 से ज्यादा नहीं दिखेगा। पे में आपका जो है अधिकतम 6 गो होता है, सब में आपको 6 लास्ट में दिख रहा है। अगर डी भी अगर आपको कहीं पर दिख रहा है तो उसमें देखिए 10 आपका एलिमेंट पूरा भरा होगा। देख लीजिए डी यहाँ पर दिख रहा है तो 10 को बढ़ा हुआ है, यहाँ पर भी 10 को भरा हुआ है। एफ तो आपको बाद में दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका प्यार बच्चों संक्रमण तत्व का जो संक्रमण तत्व बोल रहे हैं, वर्ग 18 का जो तत्व होता है इसका जो संयोजित सेल्स होता है लास्ट में पूरा भरा होता है। यह एक अस्थायी अवस्था, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से प्रवेश करा करके इसमें इलेक्ट्रॉन निकाल करके इसे अस्थायी में परिवर्तित लाना कठिन है। ये आप लोग आगे का केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसलिए इन्हें अक्रिय रासायनिक दृष्टि से अत्यंत कम क्रियाशील होते हैं। ये आपका था। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हम आपको एक और वीडियो दे देंगे, प्यारे बच्चों कर लीजिएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा ग्रुप 18 के तत्व है और पूरा इनका संयोजित सेल देख लीजिए लास्ट में आपका भरा हुआ है, ठीक है। चलो ये आपका था। अब आज इनके परमाणु त्रिज्या वगैरह देख लो, यही है जो पहले से हम आपको करवाते आ रहे हैं। इनमें जो है वर्ग 18 में हीलियम से रेडॉन तक के नीचे जाने परमाणु त्रिज्या घटते बढ़ते जाते हैं। कोई भी 200 धातु अगर नाभिक से दूर जाएगा तो इसकी त्रिज्या तो बढ़ेगी ही, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। इसका कार्य यह है कि परमाणु संख्या वृद्धि के साथ परमाणु में नए इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, जिससे सेल बड़ा होता जाता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने जाने के कारण इनका सेल जो होता है बढ़ते जाता है, वही चीज है। देखो आयनन एंथैल्पी, उत्कृष्ट गैसों के सभी परमाणु में 72 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होने के कारण इनके आयनन एंथैल्पी का मान बहुत उच्च होता है, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ने के साथ इनका दूसरा आयनन का मान घटते जाता है। वही चीज है, वही चीज है प्यार बच्चों जितना पहले हम आपको करवाए। टोटल चीज वही है, इसमें सेम सेम चलता है। इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी ये भी आपका वही वाला है, ठीक है। चलो आ जाओ भौतिक गुण देख लीजिए। इसके अंतर्गत जो जितने भौतिक गुण है यहाँ से देख लीजिए। सभी उत्कृष्ट गैस होता है एकल परमाणुक होती है। जितने भी उत्कृष्ट गैस होता है वो एक परमाणुक गैस होता है, अतः इनका परमाणु द्रव्यमान तथा आणविक जो द्रव्यमान होता है ये समान होते हैं। क्योंकि इनका दोस्तों तो क्या होता है, ये एक एकल परमाणु गैस है, ठीक है। इनके परमाणु द्रव्यमान तथा परमाणु जो मास होता है ये आपके बराबर होते हैं। ये रंगहीन होता है, इनका कोई रंग नहीं होता, इनका कोई गंध नहीं होता, इनका कोई स्वाद नहीं होता है, ठीक है। इनका गुण है वर्ग 18 के, याद रखेगा। ये जल में क्या होता है अविलीय होता है, कभी घूल नहीं सकता है। इनके द्रव्यनांक व क्वथनांक बहुत निम्न होता है, लेकिन हीलियम का क्वथनांक जो होता है सभी तत्वों से कम होता है। यानी हीलियम का जो क्वथनांक होता है सभी तत्वों से अधिक होता है। यहाँ पर अत्यंत कम होता है, कम लिखा गया है।
अत्यंत कम होता है। किसका? हीलियम का क्वथनांक। बाकी इनमें खास विशेषता यह है कि रबर, प्लास्टिक, कांच आदि पदार्थों से विसरित हो सकती है। कौन? तो जितने वर्ग 18 के तत्व है, नोबल गैस। रासायनिक गुण देख लीजिए, उत्कृष्ट गैस से जो होता है, यहाँ पर आप लोग का गुण दिया गया। रासायनिक गुण देख लीजिए वर्ग 18 के। हीलियम को छोड़ करके सभी उत्कृष्ट गैस संयोजित सेल के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n² np6 जो होता है भरा होता है। अब सोचोगे हीलियम का क्यों नहीं भरा होता है? हीलियम का तो सिर्फ 1s² ही होता है, तो वो क्या भरा रहेगा? शुरुआती के तत्व तो वो नहीं भरा रहता है, लेकिन हीलियम को छोड़ करके बाकी सभी जो सेल होता है इस प्रकार से आपका n² np6 से भरा रहता है। अभी यहाँ सबके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि वह कौन सा वर्ग 18 के तत्व है जिसके संयोजित से पूर्णतः भरे नहीं होते हैं, तो वो आपका हीलियम होगा। और ये परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो इस लाइन को थोड़ा याद रखिएगा। हीलियम को छोड़ करके जितने भी उत्कृष्ट गैस हैं, ठीक है, उसके संयोजित सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्णतः भारी होता है, लेकिन एक मात्र हैलोजन है जिसका जो सेल होता है 1s²। और यहाँ पर जो पी होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका जो 6 होता है, ये आपका इसमें नहीं होता है, क्योंकि ये शुरुआती के तत्व, इसका परमाणु संख्या ज्यादा भी नहीं है कि ये और इफेक्ट कर सके। ठीक है, उत्कृष्ट गैसों के आयनन एंथैल्पी का मान उच्च होता है, इसके कारण इलेक्ट्रॉन खोकर के धान में परिवर्तित हो जाने की प्रवृत्ति अत्यंत न्यून होती है। अब देखो इनके इलेक्ट्रॉनों की प्राप्त धनात्मक मान उच्च होने के कारण इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकते हैं और इन में परिवर्तित हो सकते हैं, ये अत्यंत कम होती है। बाकी वही गुण लिखा हुआ है। उपयोग थोड़ा देख लीजिए, दो दो आपको मात्र ज्यादा नहीं, हम आपको बोलते हैं दो दो गुण ही याद रख लीजिए, जो भी आसान लगे, क्योंकि आपके परीक्षा में 2 गुण से 2 उपयोग से ज्यादा नहीं पूछता है, तो 2 उपयोग जो भी आपको आसान लगे, ठीक है, याद कर लीजिए। हीलियम का उपयोग निम्न क्वथनांक एवं निष्क्रिय गैसों के कारण गुब्बारे तरह वायुयानों के टायरों में भरने हेतु युक्त होता है। और आपके परीक्षा में यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। पहला नंबर जो टॉपिक है इससे ऑब्जेक्टिव आया है कि हीलियम का उपयोग निम्न घनत्व वाले तत्वों में यूज किया जाता है। सबसे जो कम घनत्व होता है ये हीलियम का होता है, इसीलिए गुब्बारों में दोस्तों वायुयान के टायरों में भरा जाता है उड़ने के लिए, क्योंकि इसका घनत्व बहुत कम होता है। कुछ धातुओं को बिल्डिंग करते समय निष्क्रिय वातावरण प्राप्त करने के लिए हीलियम का ही प्रयोग किया जाता है। और ये हीलियम का जो यूज होता है, जिससे कि हीलियम का यूज कहाँ पर किया जाता है? जैसे अगर पहाड़ पर जाना है तो हीलियम का यूज होगा। अगर नदी में जाना है गोताखोरी के लिए, तो उसमें भी हीलियम का यूज किया जाता है। देख लीजिए कैसे हीलियम ऑक्सीजन के मिश्रण में समुद्र के अंदर गोताखोरी के रूप में, तथा अगर पहाड़ पर जाना है तो पर्वतारोही के रूप में ये यूज होता है, क्योंकि नाइट्रोजन की अपेक्षा हीलियम रक्त में अधिक विलय होता है। इस मिश्रण का उपयोग दमा तथा श्वसन संबंधी अन्य रोगों में भी किया जाता है। प्रयोगशाला में निम्न ताप पर कार्य करने के लिए हीलियम का प्रयोग शीतक के रूप में किया जाता है। प्रयोगशाला में शीतक के रूप में काम किया जाता है हीलियम का। चलिए आगे हीलियम के बाद आप लोग देख लीजिए नियोन का उपयोग देख लीजिए। नियोन देख लीजिए किसमें यूज होता है। देखो इसका विभिन्न प्रकार के बल्ब है, जैसे आप लोग देखते हो कि बल्ब वगैरह जो होता है उसमें कौन सा गैस भरा होता है? तो नियोन गैस ही भरा होता है इसमें। किसमें? तो आपका जितना भी बल्ब है, ट्यूब है, इस सब में नियोन गैस भरा होता है। नियोन बल्ब का उपयोग जो होता है वनस्पति उद्यान व हरित गृह में भी होता है। और नियोन जो होता है लैंप हवाई पट्टियों पर दीप करने तथा हवाई हेडों पर संकेत के लैंपों के रूप में आपका व्यवस्थित किया जाता है। नियोन जो होता है ट्यूब के विज्ञापन के रूप में सजावटें करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, यानी सजावट के रूप में नियोन का उपयोग किया जाता है। ट्यूबों का जो विज्ञापन होता है विभिन्न प्रकार का, उसके लिए भी यूज किया जाता है। किसका? तो आपको ध्यान रखना प्यारे बच्चों, आपका नियोन का। ठीक है, तो दो उपयोग आपको मात्र दो उपयोग ही याद रखने की बात कर रहे हैं। ऑर्गन देख लिया, ऑर्गन तो सब अच्छा जानता है। देखो इसका उपयोग विद्युत बल्बों में भरने तो यूज किया था। ऑर्गन गैस में भरा होता है क्योंकि धातु की जो होती है आयु को बढ़ा देता है। इसका उपयोग एक नलियों पर दीप्त में आपका तथा बिल्डिंग में यूज होता है। एमोना का विद्युत अपघटन करते समय निष्क्रिय वातावरण में रखने तो ऑर्गन होता है सबसे प्रयुक्त होता है। फिर क्रिप्टन तथा जेनॉन देख लीजिए, उच्च दक्षता वाले विसर्ग नालियों में क्रिप्टन का उपयोग किया जाता है। जेनॉन का उपयोग जो होता है विद्युमय छायादीप वाले में होता है तथा इसमें फोटोग्राफी के उच्च मात्रा में किया था, उच्च गति से। रेडॉन लास्ट आपका है, ये रेडियो एक्टिव तत्व है, आपको पता है। रेडियो एक्टिव होने के कारण रेडॉन का उपयोग कैंसर के विकिरण में होता है तथा क्योंकि इसे उच्च ऊर्जा का उत्सर्जन किया जाता है। ठीक है, ये था। तो ये प्यार होता वर्ग 18 और 17 के क्लास, ये आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया वर्ग 18 से पूछा गया है। ओवरऑल इस चैप्टर आपका खत्म हुआ प्यारे बच्चों। बारी ऑब्जेक्टिव और वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का है।
क्योंकि चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है। चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।